हेलो डी स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और आपको पता होगा बीए सेकंड ईयर के लिए, ठीक है ना, बीए सेकंड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और इसमें बीए सेकंड ईयर के लिए जो सेकंड पेपर हैं वो यहाँ पे हो चुका है पूरा। तो आज हम नया पेपर यानी बीए सेकंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर जो एग्जाम में होगा उस सिलेबस और उसके वीडियो जहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम यहाँ फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस में कौन कौन से लेसन होंगे, ठीक है ना। और आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको देखना है कि अपने जो ये फर्स्ट पेपर है तो इस फर्स्ट पेपर में आपको ध्यान रखना है, हम तुलनात्मक शासन व्यवस्था है यानी कंपैरिजन देखेंगे अलग अलग शासन व्यवस्थाओं के बारे में। और इसकी जो गतिविधि यानी कह सके राजनीति जो, क्योंकि जो शासन व्यवस्था होती है उसमें पॉलिटिक्स यानी जो शासन व्यवस्था किस तरह से संचालित होती है वो यहाँ पे देखा जाएगा। तो अब इसमें जो अपना पहली जो यूनिट है, आप ध्यान रखेंगे, जो पहली यूनिट में हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। क्या देखेंगे? अर्थ की मीन्स क्या है, तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, और इसके बाद इसका नेचर प्रकृति हम जानेंगे। और फिर हम अलग अलग जो राजनीति में विकास होता है उस राजनीति विकास यानी जिस जनरेशन को हम अलग अलग तरह से देखेंगे यानी तुलनात्मक रूप में देखेंगे। और ये फर्स्ट इकाई में ही हम जानेंगे। और फिर संविधान के और संविधानवाद के प्रकार के बारे में कि संविधान अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में संविधान भी अलग अलग होता है। जैसे बात करें भारत की शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है तो यहाँ का शासन अलग है और संविधान अलग है, और ब्रिटेन का संविधान अलग है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और फिर हम देखेंगे कि संविधानवाद क्या है, तो आपको क्या करना है कि ये जो अपना जो फर्स्ट पेपर है इस पेपर का ये जो आपके सामने पीडीएफ में वो आप नोट कर दीजिए, या इसका आपको लिंक भी है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा कि आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो है अपना फर्स्ट यूनिट। और जो सेकंड यूनिट होगा, सेकंड यूनिट में हम देखेंगे कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के जो संविधान है इन सभी देशों के, इन संविधान की क्या क्या विशेषता है। क्योंकि भारत के संविधान की विशेषता तो आपने जानी है, अच्छे से पता है कि भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण कौन कौन सी विशेषता और किस किस देश से ली गई है। लेकिन फिलहाल हम सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो सेकंड ईयर में हम भारत के साथ साथ कंपैरिजन के तौर पे अन्य देशों के संविधान को भी जानेंगे, और साथ ही साथ वहाँ की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में, और संयुक्त राज्य अमेरिका और संविधान के वहाँ पे संशोधन की प्रक्रिया को जानेंगे। क्योंकि यहाँ की जो संशोधन प्रक्रिया कहीं ना कहीं भारतीय संविधान को भी प्रभावित करती है, तो उन देशों का संविधान कैसे संशोधन होता है वो हम देखेंगे। और विशेष यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और स्विट्जरलैंड, क्योंकि भारत ने इन्हीं की संघात्मक व्यवस्था का अनुसरण किया है, तो ये संघात्मक व्यवस्था है उनके बारे में हम जानेंगे। और जो थर्ड यूनिट होगा अपना वो आप ध्यान रखेंगे, इस थर्ड यूनिट में हम कार्यपालिका, हाँ बिल्कुल, कार्यपालिका को जानेंगे। और कार्यपालिका के अंतर्गत हम ब्रिटिश साम्राज्य, राजमुकुट, क्योंकि ब्रिटेन में अभी भी राजतंत्रात्मक है लेकिन वो वास्तविक शासन व्यवस्था है वह वहाँ का पीएम और मंत्रिपरिषद देखती है। लेकिन हम देखेंगे ब्रिटिश सम्राट और उसकी राजमुकुट के पास क्या शक्तियाँ हैं, और इसके साथ साथ ही जो ब्रिटेन में वास्तविक शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री चलाते हैं, तो उस प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी हम देखेंगे उसकी शासन व्यवस्था के बारे में कि उनके वास्तविक में क्या शक्तियाँ हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस के राष्ट्रपति, स्विट्जरलैंड की और बहुल कार्यपालिकाएं। तो कहने का मतलब ये जो महत्वपूर्ण हम कार्यपालिकाओं को समझते हैं, देखो अब ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय कार्यपालिका क्या है और कार्यपालिका का मीन्स क्या है। अगर अच्छे से फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं ना, तो ये वाला टॉपिक आपको अटैच करेगा यानी समझ में आएगा। तो अगर आपको कार्यपालिका के बारे में, भारतीय कार्यपालिका को पहले बेहतर से समझना है, तो आपको अपने पॉलिटिकल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है जो फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आप टॉपिक को समझें और देखें। क्योंकि देखो हम अगर कोई अलग चीज़ देखना चाह रहे हैं या कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ कुछ वो सीखें जो सिंपल हो, क्योंकि ये एडवांस होगा। यानी भारत की शासन व्यवस्था को समझने के बाद हम अलग अलग देशों की शासन व्यवस्था को यहाँ पे समझेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि इस पेपर का नाम क्या है, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। तो अब हम अलग अलग देशों की शासन व्यवस्था, वहाँ की राजनीति को समझेंगे और फिर तुलना करेंगे कि इस देश की शासन व्यवस्था कैसी है और यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है। तो अलग अलग तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि पहले भारत की शासन व्यवस्था को समझना है। तो अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो बढ़िया है, सीधा सही टॉपिक को आप समझ भी पाएंगे। फिर अपनी जो कह सकते हो कि 4 जो यूनिट होगी, आप ध्यान रखना है कि जो 4 यूनिट होगी, अब इस 4 यूनिट में हम देखेंगे व्यवस्थापिका के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? व्यवस्थापिका के बारे में। और ये व्यवस्थापिका, हाँ देखो एक बार वापस बता देता हूँ
कि कार्यपालिका होती है वो कानून को लागू करती है, व्यवस्थापिका होती है वह कानून बनाती है, और जो न्यायपालिका होती है, ठीक है ना, और ये जो न्यायपालिका है, ये जो न्यायपालिका वो बहुत ही अच्छे से क्या करती है, आपको पता होगा, न्यायिक व्यवस्था संचालित करती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट 4 इकाई में देखेंगे कि ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश जो संसद है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है ना, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका गठन कैसे होता है, उसकी शक्तियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा हमने इससे पहले बीए फर्स्ट ईयर के लिए अच्छे से भारत के शासन व्यवस्था के शासन मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है और उसमें जो प्रधानमंत्री का रोल क्या वो भी समझा था। तो अब हम कंपैरिजन देख रहे हैं, तो दूसरे देशों की शासन व्यवस्था को हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें आप ध्यान रखना है कि ब्रिटिश संसद का गठन, शक्तियाँ, और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत कांग्रेस है, क्या है वहाँ पे कांग्रेस है, क्योंकि भारत में संसद है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं और वहाँ पे कांग्रेस कहते हैं। तो अमेरिका की और स्विस यानी स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्थापिका को देखेंगे, फ्रांस की संसद और चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस। तो इस तरह से जैसे आपको पता है कि जो भारत है, ठीक है ना, तो भारत में संसद है, क्या है, संसद है, तो भारत में हमने संसद देखी। इसी तरह जब हम ब्रिटेन की बात करेंगे, ठीक है ना, तो ब्रिटेन के अंदर आपको ध्यान रखना कि पार्लियामेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट। इसी तरह अमेरिका, अब अमेरिका में हमारे यहाँ पे संसद बोलते हैं, अमेरिका में उसको कहते हैं कांग्रेस, क्या कहते हैं, कांग्रेस। तो हम कांग्रेस को समझेंगे। अब बात करें हैं कि अलग अलग आ गया है, जैसे फ्रांस, और तो फ्रांस की संसद है उनका नाम अलग है, और चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस। तो इस तरह से हमने अपने बीए फर्स्ट ईयर में संसद को बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन अब हम कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन में अलग अलग देशों की ये शासन व्यवस्था को समझ रहे हैं। तो ये होगा अपना 4 यूनिट, ठीक है ना। फिर है 5th यूनिट, जो बीए सेकेंड ईयर का जो लास्ट कह सकते हैं यूनिट होगा। इसमें हम देखेंगे न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका, भारत की शासन व्यवस्था तो हमने समझ ली है। तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है, बाकी सभी जगह की न्यायपालिका से ध्यादा पावरफुल अमेरिका की शासन व्यवस्था, अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था है। तो वहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट सर्वोच्च न्यायालय की विशेषता समझेंगे, और साथ ही साथ न्यायिक पुनरावलोकन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन, ये आपको ध्यान रखना है। फिर फ्रांस की शासन न्याय व्यवस्था कहती है, जो फ्रांस की प्रशासनिक विधि और प्रशासनिक न्यायालय भी वो समझेंगे, क्योंकि फ्रांस में शासन ये जो न्यायपालिका वो अलग है, भारत की न्यायपालिका की जो सिस्टम है, अमेरिका सिस्टम उससे अलग है। ओके, फिर यूएसए यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के राजनीतिक दल बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे अलग अलग देशों के पॉलिटिकल पार्टीज को देखेंगे, ठीक है ना, और ये पॉलिटिकल पार्टी कंपैरिजन में होगी कि भारत की राजनीतिक दल कैसे है, अमेरिका का, ब्रिटेन का, तो ये कंपैरिजन, क्योंकि पहले ही वापस और अगर बता रहा हूँ गैन कि ये जो पेपर हैं तुलनात्मक हैं, ठीक है ना, यानी हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करते हुए ही हम पढ़ेंगे। ओके, फिर हम चीन, क्योंकि चीन का जो महत्वपूर्ण जो दल है ना वो कौन सा है, आपको पता होगा, साम्यवादी दल। तो साम्यवादी दल का वहाँ पे प्रभुत्व, एक प्रभुत्व दल कह सकते हैं। तो ये वो हम देखेंगे चीन के साम्यवादी दल और उसकी रोल, उसके राज्य में उसका रोल क्या वो देखेंगे। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अंतर्गत जो हित समूह हैं, ठीक है ना, हित समूह, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट पेपर है बीए सेकेंड ईयर का, जो फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान का, इसके अंतर्गत हम आने वाले कुछ वीडियोज़ में इनके बारे में चर्चा करेंगे कि जो अलग अलग लेसन है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। और आप ध्यान रखना, अगर आप थर्ड ईयर के लिए पहले ही प्रिपेयर कर रहे हो, सेकेंड ईयर को अच्छे से करोगे तो ही थर्ड ईयर में आप इजी से कर पाओगे, क्योंकि ये कड़ी है और इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि मेहनत और कह सकते हैं ईमानदारी और मेहनत ही है जो किसी को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अपना जो हम बात करें कि फर्स्ट जो अपना हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट लेसन है, उस फर्स्ट लेसन के अंतर्गत हम जो बात करेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो होगा पहला यूनिट, ठीक है ना, इस पहले यूनिट में आप ध्यान रखना कि पहला जो पार्ट है वो होगा तुलनात्मक राजनीति, ठीक है ना। तो इसका हम देखते हैं, ये है अपना पहला पेपर, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान रखना है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाएगा। और ये आपके सामने है पहला लेसन,
ठीक है ना। तो आज हम पूरा तो नहीं देखेंगे क्योंकि अपने सिलेबस को थोड़ा समझ लिया है। आज हम सिर्फ इसको फर्स्ट लेसन को समझेंगे कि इसका इंट्रो कर लेंगे। तो अपना पहला ही तुलनात्मक राजनीति में पहला ही अपना लेसन है, वो लेसन क्या कहता है तो वो समझना है। इसके अंतर्गत अर्थ हम समझेंगे कि तुलनात्मक राजनीति का मीन्स क्या है, अर्थ क्या है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसकी प्रकृति, नेचर की तुलनात्मक राजनीति किस नेचर से प्रभावित होती है और ये तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र कितना है, कितने क्षेत्र तक तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं, और लास्ट फाइनली हम देखेंगे महत्व के बारे में। तो जो फेमस लाइन कही गई है आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सबके सामने ही है कि तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं, तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं और सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण है। मतलब मान लेते हैं ना कि भाई ए, बी और सी, ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग हैं हमारे सामने, ये अलग अलग है, ये जो अलग अलग हम बात कर रहे हैं, तो ये जो अलग अलग व्यवस्था है ए बी सी, ए देश, बी देश और सी देश, तो तीनों देश, तीनों की राजनीति पार्टियां होती है, लेकिन राजनीतिक संस्था होती है, राजनीतिक सरकार अलग अलग होती है। तो इन तीनों के अंदर हम कंपैरिजन देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसकी सरकार कैसे चलती है और यहाँ पे प्रमुख कौन है। तो इस तरह से ये लाइन ये कहती है, और ये महत्वपूर्ण एडवर्ड ए फ्रीमैन ने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं का और ये उनकी सरकारों का तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण किया जाएगा। ओके, तो आई थिंक और आप ये समझ गए होंगे, आज का अपना पढ़ने का तरीका भी डेवलप हो गया है, चेंज हो गया है, तो आप आई होप बहुत अच्छे से इसको और समझेंगे। ठीक है ना। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ और स्टार्ट करेंगे अपना जो चैप्टर है, उसको आगे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये पीडीएफ आपको पहले ही मिल जाएगी, आप इसको समझ लीजिए और आने वाले वीडियो में हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो से संबंधित कुछ भी कंप्लेन या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स है, और कमेंट ऑलवेज आपके लिए है, इसका रिप्लाई मिलता जाएगा। और इसके साथ साथ ही आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करेंगे। ठीक है ना। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।